नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदूपत मेवाड़ सम्राट महाराणा संग्राम सिंह और महाराणा सांगा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार महाराणा सांगा की आंख फूटी और किस प्रकार उनके शरीर पर इतने घाव हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, उनका एक हाथ कटा हुआ था। दोस्तों, बात 15वीं शताब्दी के अंत की है, जब मेवाड़ पर महाराणा रायमल राज करते थे। महाराणा रायमल के 7 पुत्र थे, जिनमें कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और कुंवर सांगा प्रमुख थे। इन तीनों में कुंवर पृथ्वीराज सबसे बड़े पुत्र थे। जब तीनों भाई युवा अवस्था में आ गए, तब तीनों में मेवाड़ का राजा बनने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई। एक दिन तीनों भाई अपने पिता के काका सारंग देव को लेकर अपनी अपनी कुंडलियां सहित एक ज्योतिषी के पास पहुँचे व पूछा कि मेवाड़ का भावी राजा तीनों में से कौन होगा। ज्योतिषी ने तीनों की कुंडलियां देखी। उसने बताया कि ग्रह नक्षत्र तो तीनों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेवाड़ पर राज संग्राम सिंह करेंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सांगा के बड़े दोनों भाइयों को गुस्सा आ गया। वे दोनों तलवार निकालकर सांगा पर टूट पड़े। पृथ्वीराज के हमले से सांगा की एक आंख फूट गई। इसी समय महाराणा रायमल के काका सारंग देव ने बीच बचाव करके तीनों के झगड़े को शांत किया। सारंग देव ने सांगा को अपने महल में ले जाकर उनकी आंख का इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। थोड़े दिन बाद तीनों भाइयों का विवाद बढ़ता देखकर महाराणा रायमल के काका शेम सिंह के पुत्र सूरजमल ने तीनों भाइयों को समझाया कि अनावश्यक ज्योतिषी की बात में आकर आपस में लड़कर मरना ठीक नहीं। अभी तो महाराणा रायमल कायम है, इसलिए ऐसा विचार करना भी गलत है। यदि फिर भी तुम्हें भविष्य जानना है तो एकलिंग जी से पूर्व दिशा में नाहर मगरी के पास भीमल गांव में तुंगल कुल के चारण की बेटी वीरी है, जो साक्षात देवी का अवतार है। उसी से जाकर भविष्य क्यों न पूछ लिया जाए। सूरजमल की यह बात सुनकर तीनों भाई सूरजमल को साथ लेकर भीमल गांव की ओर रवाना हो गए। चलते चलते शाम तक देवी चारणी के पास पहुँचे तो देवी चारणी ने उन्हें सुबह माता के मंदिर में आने को कहा। सुबह होते ही सभी देवी के मंदिर आ गए। देवी चारणी वहाँ नहीं थी, अतः कुंवर पृथ्वीराज मंदिर में माता के दर्शन करके एक तरफ सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सिंहासन के सामने एक गादी बिछी थी, उस पर सांगा बैठ गए। गादी के कोने पर सूरजमल जाकर बैठ गए। जयमल पृथ्वीराज के बगल में सिंहासन पर खाली जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह शक्ति का अवतार माने जाने वाली देवी चारणी आई। तब सभी ने अपने अपने आने का कारण उसे बताया। तब देवी ने कहा कि मैंने यहाँ मेवाड़ के भावी महाराणा के लिए जो गादी बिछाई थी, उस पर तो संग्राम सिंह बैठ गए, जो कि मेवाड़ के अगले महाराणा होंगे, और गादी के कोने पर सूरजमल बैठ गए। अतः सूरजमल को मेवाड़ के कोने का थोड़ा सा राज्य मिलेगा, और पृथ्वीराज और जयमल दोनों दूसरे दुश्मनों के हाथों मारे जाएंगे। देवी चारणी के यह वचन सुनकर पृथ्वीराज व जयमल संग्राम सिंह पर फिर टूट पड़े। सूरजमल ने बीच बचाव किया, लेकिन कोई फ़ायदा न हो पाया। पृथ्वीराज व सूरजमल आपस में उलझ गए व दोनों घायल होकर गिर पड़े। जयमल ने सोचा कि ये दोनों तो आपस में लड़ मरेंगे, क्यों न मैं सांगा को मारकर देवी चारणी के वचन को झूठा साबित कर दूं। यह सोचकर जयमल ने सांगा पर फिर से धावा बोल दिया। सांगा घायल अवस्था में अपने घोड़े पर सवार होकर जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। सांगा चलते चलते सेवंतरी गांव पहुँचे। सेवंतरी गांव चारभुजा गढ़बोर के पास एक गांव है, जहां महाराणा हम्मीर का बनाया हुआ रूपनारायण का प्रसिद्ध मंदिर है। इस समय सेवंतरी गांव में राठौड़ बीदा मारवाड़ से दर्शन करने हेतु अपने भाई व बेटों सहित आए हुए थे। राठौड़ बीदा ने सांगा को खून से लथपथ हालत में देखकर उन्हें घोड़े से उतरवाया और उनके घावों पर पट्टियां बंधवाई। इसी समय जयमल भी सांगा का पीछा करते हुए अपने सैनिकों सहित वहां आ धमका। जयमल ने राठौड़ बीदा को कहा कि सांगा को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। राठौड़ बीदा ने अपनी शरण में आए हुए सांगा को देने से इनकार कर दिया। इस बात पर वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया। तब राठौड़ बीदा ने सांगा को मारवाड़ की तरफ सकुशल रवाना करवाया और स्वयं वीर शरणागत की रक्षा करता हुआ जयमल की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जयमल ने सांगा को खूब ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता न चल पाया। वह निराश होकर कुंभलगढ़ लौट गया।
इधर कुंवर पृथ्वीराज को महाराणा ने कहा कि हे दुराचारी, यह सब तेरे कारण हुआ है, तो आज के बाद तू मुझे अपना मुँह मत दिखाना और न ही कभी चित्तौड़ आना। यह सुनकर कुंवर पृथ्वीराज भी कुंभलगढ़ में चला गया और वहीं पर रहने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बताएंगे कि सांगा ने अपना अज्ञातवास कहाँ और किस प्रकार बिताया। दोस्तों, अगली वीडियो में बात करेंगे महाराणा सांगा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। दोस्तों, वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल शौर्य गाथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।